चलिए, अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मैं बार बार इसलिए प्रॉपर्टी कर रहा हूं क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के कुछ नहीं होना। एक पढ़ा था L1 इज इक्वल टू 1/s, LE⁻AT इज इक्वल टू 1/s माइनस a, फिर L cos AT, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने S/s² प्लस a²। L sin AT, इसकी वैल्यू बताई थी SA/s² प्लस a। 144 पे दिख रहा है? यस सर। अच्छा, फिर बताया था मैंने L cos हाइपरबोलिक AT, इसकी वैल्यू होती है S/s² माइनस a²। फिर बताया था L sin हाइपरबोलिक AT, इसकी वैल्यू होती है A/s² माइनस a²। फिर बताया था L⁻n, इसकी वैल्यू बताई थी फैक्टोरियल n/s⁻n प्लस 1। दिख रहा है ना? यस सर। फिर बताया था L⁻AT⁻FT, जिसको मैंने बताया था ये कौन सी थ्योरम है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो इसमें क्या बताया था? LFT लिख लेना है और फिर S को किससे रिप्लेस कर देना है? S को रिप्लेस कर देना है, यही बताया था ना। फिर एक प्रॉपर्टी और बताई थी, ये LT⁻NFT, इसकी वैल्यू बताई थी मैंने -1/n dn/dsn LFT। ध्यान है आपको? यस सर। -1/n dn/dsn LFT, ये प्रॉपर्टी मैंने बता चुका हूं। एक और बता चुका हूं, L⁻8 नहीं, L, जिसको मैंने कहा था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है ये, तो उसकी वो क्या होता है? LFAT इज इक्वल टू होता है 1/AF, यहाँ पे क्या होता है? S/A। इतनी प्रॉपर्टी मैंने आपको साल भी एक दो और सॉल्व कराई है, पर अभी इतनी जान लो। ये सारी प्रॉपर्टी याद हो गई ना? सारी प्रॉपर्टी याद हो गई आप लोगों को? चलिए, यस नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। कर लिया? जल्दी करें, फिर आगे बढ़े अपन। आगे बढ़े अपन फिर। नोट कर लिया? यस सर। चलिए, अब देखो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, कुछ और प्रॉपर्टी बता के क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आपको लिखना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम स्टेटमेंट लिखें, इफ LFT इक्वल टू FS, ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, LFT इक्वल टू FS एंड GT इक्वल टू, दूसरा फंक्शन लिया अपन ने GT कैसे डिफाइंड है? FT माइनस A T ग्रेटर देन A, और 0 कब? जब T लेस देन A। एक फंक्शन लिया FT और L, उसका लाप्लास क्या है? फंक्शन ऑफ S। दूसरा फंक्शन लिया अपन ने GT कैसे डिफाइंड है? अगर T की वैल्यू ग्रेटर देन A है तो GT की वैल्यू क्या होगी? FT माइनस A होगी, और अगर T की वैल्यू लेस देन A है तब GT की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट? देन अगर GT ऐसा फंक्शन है तो इसका लाप्लास क्या होगा? तो LGT इज इक्वल टू क्या?
ई पावर माइनस AS LFT, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं ई पावर माइनस AS और LFT को क्या लिख सकते हैं अपन, FS। ये है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड, फर्स्ट पहले बता चुका हूं, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एप्लीकेशन अभी इसका पढ़ते हैं अपन, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. है ना? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। Yes, हाँ, sir. चलिए, बताते चलिएगा आप लोग, है ना? नोट कर लिया इसको? Okay, sir. देखना आप, Yes, समझना, sir. है ना? समझना। अब इसके क्वेश्चन में करा रहा हूं, स्टेटमेंट लिख लिया, अब इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। Yes, sir. Clear. हाँ, क्वेश्चन लिखें इसका। फाइंड द, क्वेश्चन लिखें, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिखें, पहला क्वेश्चन, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल रहा है, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन t माइनस पाई HT माइनस पाई। अच्छा, एक चीज अभी नहीं बताया, दूसरा क्वेश्चन, इससे चलो क्वेश्चन लिख लो फिर बताते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है t माइनस 2 क्यूब HT माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन e पावर माइनस 2t HT माइनस 1। ये तीन क्वेश्चन नोट करिए, फिर बताता हूं। इसके बाद एक डेफिनेशन लिखना है आपको, फिर सॉल्व कराना होगा, एक चीज छूटी हुई। अभी नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, चलिए लिखें, एक डेफिनेशन लिखिए यहाँ साइड में, साइड में लिख रहा हूं, साइड में दिख रहा है ना आपको, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, या दूसरा नाम इसी का है हेविसाइड फंक्शन। ये नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन या हेविसाइड फंक्शन। नोट कर लिया? अब ये फंक्शन देखो कैसे होता है। किस फंक्शन को हेविसाइड फंक्शन कहते हैं? HT माइनस 1 को हेविसाइड फंक्शन कब कहेंगे? जब उसकी वैल्यू हो 1, कब? t ग्रेटर देन a, और 0 कब हो? जब t लेस देन a। ये है हेविसाइड फंक्शन की डेफिनेशन। ए फंक्शन इज कॉल्ड हेविसाइड फंक्शन इफ HT minus a equal to 1 when t greater than a and HT minus a equal to 0 when t less than a। मतलब उसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब t a से बड़ा होगा, और 0 कब होगी? जब t a से छोटा होगा। लेस देन a पर 0, ग्रेटर देन a पर 1। राइट? डेफिनेशन Yes, समझ sir. में आ गई? Yes, sir. डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो ये फंक्शन, ये डेफिनेशन अगर यूज कर दें इसमें, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में, तो स्टेटमेंट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का ऐसे हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का, यार नीचे लिख रहा हूं, दिख जाएगा ना, ये हो जाएगा L Yes, F sir. T माइनस A H T माइनस A, L F T माइनस A एच टी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा ई पावर माइनस AS FS। आप लिख लो, मैं भी समझा देता हूं कैसे आएगा।
एल एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस एफ एस। लिख लिए सर। लोग लिख लिया। अब देखो कैसे आ गया ये फंक्शन। देखो मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में जीटी की डेफिनेशन याद करो। जीटी की वैल्यू एफ टी माइनस ए कब हो रही है? जब टी ग्रेटर देन ए। और जीटी की वैल्यू 0 कब हो रही है? जब एफ टी ग्रेटर देन टी लेस देन ए। ध्यान है, आपके कॉपी में लिखा हुआ है एफ टी की Yes, sir. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में जीटी किसको डिफाइन किया है? gt is equal to ft minus a when t greater than a and 0 when t less than a। अब देखो यहां भी, यहां देखो आप, जब यहां ये एच टी माइनस ए क्या है? हैवीसाइड फंक्शन है। तो जब एच टी माइनस ए 1 कब हो जाएगा? जब t ग्रेटर देन ए हो जाएगा कि नहीं? एच टी माइनस ए 1 कब हो जाएगा? जब t ग्रेटर देन a। तो ये 1 हो जाएगा। और t ग्रेटर देन a जब होगा तो gt की वैल्यू क्या हो जाएगी? ft माइनस ए, और दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। और जब t लेस देन a हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट आ गया। इसी को ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। एल एफ टी माइनस ए एच टी माइनस ए इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस एफ एस। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, आप ये स्टेटमेंट लिख लो। ये स्टेटमेंट, वी नो दैट बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ये स्टेटमेंट लिख लो। वी नो दैट बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम LFT minus A HT minus A equal to E power minus AS FS। लिख लिया? नोट कर लिया? यस। चलो अब ये पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन पे हियर, पहले क्वेश्चन इसका लाप्लास निकालना है आपको। हियर इससे कंपेयर करो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? ये कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पाई। पाई। हियर ए इज इक्वल टू पाई। और एफ टी की वैल्यू क्या मिलेगी? एफ टी की वैल्यू साइन टी माइनस पाई। नहीं, साइन टी, केवल साइन टी। वो तो एफ टी माइनस ए है, एच साइन टी माइनस पाई ना। एफ टी की वैल्यू क्या हो गई? साइन टी। समझ में आया आपको? अब देखो, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी माइनस पाई एच टी माइनस पाई, ये आपको निकालना है। इसका लाप्लास निकालना है, इस पूरे फंक्शन का। साइन टी माइनस पाई एच टी माइनस पाई का लाप्लास निकालना है। तो लाप्लास लगाया किसमें? साइन टी माइनस पाई एच टी माइनस पाई, इस पे लाप्लास लगा दिया आपने। तो जब आपने लाप्लास लगा दिया तो इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड ध्यान करो, राइट हैंड साइड ध्यान करो, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आता है? ई पावर माइनस ए एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई पावर, कोई एक बोले क्या आएगा? माइनस पाई एस। माइनस पाई एस, माइनस पाई एस। शाबाश। फिर क्या आएगा? एफ एस। एफ एस की वैल्यू आप क्या होती है? एफ एस की वैल्यू लाप्लास के फॉर्म में क्या होती है? एफ एस किसकी जगह में लिखा जाता है? इनवर्स। अरे एफ एस किसकी जगह में लिखा जाता है? लैप्लास एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल, और एफ टी की जगह में अब यहाँ क्या आ जाएगा? हियर एफ टी इज इक्वल टू साइन टी। साइन टी। तो यहाँ पे आ जाएगा एल साइन टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल साइन टी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं? देखो ये होता है फार्मूला ई पावर माइनस ए एस एल एफ टी। एफ एस बराबर एल एफ टी, एल एफ टी बराबर एफ एस। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको बिल्कुल कंटास्ट कर लो। अब
अब देखो ये इससे इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे a था तो यहाँ पे आया e पावर माइनस एस, तो यहाँ a की जगह में पाई है इसलिए यहाँ पे आ गया e पावर माइनस एफ एस पाई एस। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ है? यहाँ a था तो आ गया e पावर माइनस एस, यहाँ पाई है इसलिए क्या गया e पावर माइनस पाई एस। अब देखो यहाँ पे लाप्लास किस पे लग गया, ये t में जो सब्ट्रैक्ट हो गया था उसको छोड़ के जो बचा उस पे लाप्लास लगा दिया, तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, LFT बचा, यहाँ पे क्या बचा LFT। तो यहाँ पे अगर पाई निकाल देंगे तो क्या बचेगा साइन टी, तो इसलिए यहाँ पे लाप्लास किस में लगा दिया साइन टी पे। बात मेरी समझ में आई नहीं आई? यस अब क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? अब बस Yes, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको e की पावर में चढ़ा देना है, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको छोड़ के जो फंक्शन आप बचेगा उस पे लाप्लास लगा देना, ये ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलो, अब L sin t की वैल्यू क्या है, L sin t की वैल्यू क्या है, L sin t की वैल्यू क्या है, तो L sin t की वैल्यू ध्यान दो, L sin t की वैल्यू ध्यान दो, तो यहां पे आ गया e पावर माइनस पाई एस, L sin t की वैल्यू हो जाएगी, यहां से देखो 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनल आंसर क्या गया e पावर माइनस पाई एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया नहीं आया? आ गया। यस आ गया सर। आ गया? चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। नोट कर लिया इसको, नोट कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन Yes, बड़ा sir. जल्दी हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो जाएगा। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, क्या निकालना है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है, एल टी माइनस टू क्यूब एच टी माइनस टू, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, पहला टर्म क्या आता है e पावर माइनस ए एस, तो माइनस ए एस में यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस टू एस, बिल्कुल सही। और फिर लाप्लास किस पे लगाओगे, लाप्लास किस पे लगेगा, टी पे सर। हैं? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, किस पे लगेगा टी क्यूब, राइट। देखो सिंपल सा है, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे यहाँ लिख देना है, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हटा के टी का जो फंक्शन बचेगा उसी पे लाप्लास लगा देना, यही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब ये क्या वैल्यू आ गई e पावर माइनस टू एस, और एल टी क्यूब की वैल्यू अभी भी फार्मूला मैंने बताया क्या होती है, एल टी पावर एन का फार्मूला अभी भी बताया क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, फैक्टोरियल 3 अपान s पावर नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। समझ आया कैसे आ गया वैल्यू, Yes, एल टी Yes, पावर sir. n, हियर n इज इक्वल टू 3, तो फैक्टोरियल 3 अपान s पावर 4, तो दैट इज इक्वल टू 6 e पावर माइनस 2s अपान s पावर 4, आंसर। समझ आया नहीं आया? समझ आ गया आप लोगों को? यस सर, आ गया। यस सर। क्या? जब तक हाँ नहीं कहोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। नोट कर लिया, नोट किया या नहीं? यस सर। यस सर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में जैसा लाप्लास, जैसा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है वैसा नहीं है। यहाँ पे t माइनस 1 है, यहाँ पे t माइनस 1 नहीं है, तो नहीं है तो पहले यहाँ पे t माइनस 1 आएगा, लाएंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर माइनस 2t एच टी माइनस 1, ये आपको निकालना, यही निकालना है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
दैट इज इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर -2। अब t-1 के फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे पहले t-1 लिख दें। अब देखो यहाँ t-1 लिख दिया, इसका मतलब अपन ने किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके साथ? किसका किया? -2। कैसे ये लिख सकते हैं अपन? -2 ऐड किया। देखो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? e पावर -2t आएगा, वो तो है ही है फंक्शन में। फिर क्या आएगा? -2 दैट इज e स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब तो e e पावर स्क्वायर का 2 से डिवाइड करना मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा। किया, तो अपन यहाँ पे क्या कर दें? e पावर -2 कर दें। यस सर। और यहाँ पे क्या लिख दें? ht-1। ये तो समझ में आ गया क्या किया अपन ने? अपने को ht-1 के फॉर्म में इसको लाना था, इसलिए अपन ने e पावर +2 और e पावर -2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। e पावर +2 इसके साथ कर दिया, e पावर -2 अलग कर दिया। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब देखो लाप्लास से कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाता है, तो e पावर -2 को अपन बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में? l e पावर -2 t-1 h t-1। अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आपकी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है। तो अब इसका लाप्लास निकाल लेते हैं अपन। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e पावर -2। अब भाई बताओ यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? यहाँ पे e पावर क्या लिखेंगे? e पावर -as होता है, तो क्या लिखेंगे? e पावर क्या लिखेंगे? -s। -s 1s लिखेंगे। 1s का मतलब s। फिर लाप्लास किस में लगाएंगे? fe⁻² -2t। राइट, e पावर -2t। शाबाश। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जो t में सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा दो। तो t में -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए इसको छोड़ के e पावर -2t बचा, उस पे लाप्लास लगा दिया अपन ने। ये देखो, अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? देखो 1/x+2। ये आ जाएगा e पावर -2 e पावर -s। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर से लगाऊं? ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए भाई, e पावर -2t की। 1/x+2। 1/s+2। वेरी गुड, 1/s+2। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। तो ऊपर क्या गया? e पावर -s+2 अपॉन s+। समझ आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? यस सर। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बन जाएगी कि नहीं? सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बन जाएगी कि नहीं? यस सर, बन जाए। क्वेश्चन बन जाएंगे इसके? क्वेश्चन बन जाएंगे ना? यस सर। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन। ये प्रॉपर्टी सीख गए अपन, अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए, दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। चलो अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है ये, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t ft dt। इंटीग्रल फॉर्म में अगर है कोई फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा है? कोई फंक्शन ऑफ t है, उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया गया है, किस लिमिट पे? 0 to t में। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? आप लाप्लास किस में लगा देंगे? ft में, और अपान में क्या लिख देंगे? s, या इसी को लिख लिया जाता है fs अपॉन s। नोट कर लो अच्छे से, समझ लो, फिर मैं अभी क्वेश्चन समझाता हूं इसके।
L 0 to t ft dt is equal to L ft upon s, और वहां पे हो गया fs upon s। L ft की वैल्यू हमेशा fs होती है, तो fs upon s। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक दो तीन क्वेश्चन एक साथ लिख लो, फिर एक साथ अपन सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है L 0 to t sin 80 dt, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है L 0 to t e पावर माइनस t cos t dt। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, L 0 to t e पावर माइनस 2t रूट t dt। ये तीन क्वेश्चन कराए दे रहे हैं इस प्रॉब्लम में। नोट कर लिया आपने? यस सर। नोट कर लिए? यस सर। हाँ, अब पहले क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो आपको क्या करना है, अगर यहाँ इंटीग्रल साइन है और लिमिट है 0 to t, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रल और dt को छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा देना है। तो इंटीग्रल और dt को छोड़ के क्या बच रहा है, साइन 80। साइन 80, उस पे लाप्लास लगा लो, L sin 80, और अपान में क्या लिख देना है, s लिख देना है। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं, बड़े सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटीग्रल और dt को छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा दीजिए, तो उस पे लाप्लास लगा दिया L sin 80, और अपान में s लिख देना। समझ आ गया नहीं आ गया? यस सर। अब L sin 80 की वैल्यू सबको पता है, क्या होती है भाई L sin 80 की वैल्यू? A upon S। A अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और s पहले से ही है, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। समझ आ गया आपको कि नहीं समझ में आ गया? यस सर। सर। यस सर। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ये पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या करना है, इंटीग्रल और dt को छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा देना है। तो किस पे लाप्लास लगा दें, e to the power minus t cos t। e पावर माइनस t cos t, बिल्कुल सही। और अपान में क्या लिख देंगे, s। शाबाश। देखो अपन लाइव क्लास में भी इंटरैक्टिव क्लास ले रहे हैं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप आंसर दे रहे हैं, मैं आंसर आप जो दे रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं। अब दो क्लास अभी मेरी हुई, तीसरी नहीं हो पाई है। दोनों क्लास को आप लोगों ने पसंद किया है, मेरे पास मेल आए हैं दोनों क्लास में वहां से, ग्रेट लर्निंग से, कि बच्चों को आपकी क्लास अच्छी लगी। तो ये इंटरेक्शन बनाए रखिए, जहां नहीं समझ में आए वो बताइए, जिससे क्लास का पर्पज सॉल्व हो। अपन जिस लिए पढ़ रहे हैं, अपन औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप लेक्चर लेके जाएं और उस टाइप के क्वेश्चन देखें तो आपसे बनने चाहिए, जिससे क्लास का पर्पज सॉल्व हो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं कुछ भी करना है, कुछ भी नहीं करना। सही है? चलिए अब देखो आप, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई, क्या बताई, ये प्रॉपर्टी बताई, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब L e पावर 80 ft हो तब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगती है कि नहीं लगती? यस सर। लगती है ना, यहाँ भी लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कह रही है, e पावर को छोड़ के जो बचे उस पे लाप्लास लगा दो। तो यहाँ e पावर को छोड़ के क्या बचेगा, cos t। तो cos t पे लाप्लास लगा दो, और फिर ऐसा ब्रैकेट लगाओ,
और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? एस को चेंज एस कर देंगे, रिप्लेस बाई S replaced by एस माइनस एस ए, रिप्लेस बाई plus एस one. Yes minus A. Yes minus A. S plus एस माइनस ए S नहीं plus यहाँ one. होगा, S एस रिप्लेस S बाई plus एस one. प्लस वन, राइट, एस रिप्लेस बाई एस प्लस वन, ये होगा बिल्कुल सही। और अपान में क्या आएगा? S अपान में क्या आएगा? plus one. S S. square plus one. ये एस भी रिप्लेस होगा क्या एस प्लस वन से? no sir. No, sir. ये एस प्लस वन से रिप्लेस होगा या नहीं होगा? No, sir. हैं? सर एस माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम केवल इतने में लग रही है, एस पे नहीं लग रही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसलिए ये एस की जगह में एस प्लस नहीं लिखना है। इसकी जो वैल्यू आएगी उस एस में एस की जगह में एस प्लस वन रखना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका, ठीक है? चलो आगे आ जाओ, आगे आओ। इसकी वैल्यू अब एल कास्ट टी सबको पता है क्या होता है भाई? एल कास्ट टी, एल कास्ट टी क्या होता है? एस अपॉन एस अपॉन One. एस स्क्वायर प्लस Square. a square, here a is equal to 1, so that is 1 square, that is 1। One. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? s रिप्लेस square बाई plus s प्लस 1 और यहाँ पे अपान में s। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब जहां जहां s है उसकी जगह में ऊपर s प्लस 1 रख दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी s प्लस 1 अपान यहाँ s ही रहेगा, इस s में s की जगह में s प्लस 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। बात आपको समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. इसमें कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो आपको? कोई ऐसी चीज जो आपको एक्सप्लेन नहीं हो पाई हो? नहीं ना? No, sir. चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरे क्वेश्चन में आइए, सेम पैटर्न भी करना है आपको, अपने हिसाब से करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन ये मैं ऊपर लिख देता हूं, थर्ड क्वेश्चन L 0 to t e पावर माइनस 2t रूट t dt, ये थर्ड क्वेश्चन ऊपर लिख दिया। इसका लाप्लास निकालना है आपको। अब इसका लाप्लास जब निकालेंगे आप, इसका लाप्लास जब निकालेंगे तो लाप्लास किस पे लगाएंगे? रूट टी पे, E to the power minus power 2. Minus 2t root लाप्लास t. किस पे लगाना है? e पावर की पावर माइनस 2t माइनस Minus 2t, बिल्कुल 2t सही। आगे Root t. रूट t और Root अपान t. में S. s, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ e पावर 80 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब कौन सी से थ्योरम लगेगी इसमें? First shifting. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? अब लाप्लास किस में लगेगा? Root t. रूट टी पे, बिल्कुल सही। लाप्लास लगेगा रूट टी में और s किससे रिप्लेस होगा? S plus 2. s प्लस 2 से, बिल्कुल सही। और अपान में क्या आ जाएगा? s, S. S. बिल्कुल सही। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट टी मैं आपको बता चुका हूं, ये फार्मूला Gamma L n plus 1. पावर n अपान इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1, बता चुका हूं ना। और इसका एक फॉर्म मैंने और बताया था, फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है? Gamma n plus 1. राइट, गामा n प्लस 1 अपान s पावर n प्लस 1। गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो जो n प्लस नीचे आएगा वही n प्लस ऊपर आएगा, तो ये गामा के फॉर्म में लिखिए, क्योंकि फैक्टोरियल 1/2 डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखोगे? फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू कभी पढ़े Gamma हो? के फॉर्म में. फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू कभी पढ़े हो? No sir. नहीं पढ़े होंगे, इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? गामा के फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा 1/2 प्लस 1, गामा n प्लस 1, हियर n इज इक्वल टू 1/2, LT पावर हाफ है ना, तो n इज इक्वल टू Yes, sir. 1/2, तो आएगा गामा 1/2 प्लस 1
और नीचे क्या आएगा s पावर 3/2 और फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और s रिप्लेस बाई क्या लिखोगे S plus 2. S और plus अपान में 2. क्या लिखोगे s। समझ में आई सारी S. चीज या नहीं समझ में आई? आ गई सर. आ गई? राइट, यस सर. चलो ये ऊपर लिखते हैं, नीचे हो सकता है आप लोगों को ना दिखे इसलिए ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर से। अब देखो गामा n प्लस 1 की एक वैल्यू और होती है, देखो क्या होती है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है n गामा n। ये भी लिख लो कहीं, गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ध्यान है तो ठीक है, नहीं ध्यान है तो लिख लो, नोट कर लिया? यस सर. नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया तो अब आगे आते हैं। ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इक्वल गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। हियर n इज इक्वल टू 1/2। 1/2. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 गामा 1/2 Gamma 1/2. अपान s पावर, अपान रिप्लेस करते हैं, अपान में क्या लिख दें, S अपान में plus लिखते 2 हैं to the power Power. s प्लस 2 पावर 3/2. 3/2 और अपान में यहाँ पे क्या लिखते हैं s लिखते हैं। समझ S. में आया नहीं आया? आ गया सर. आ गया? ठीक है, यस सर. अच्छा हाँ. अब इसको आप लिख सकते हैं, देखें इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आगे देखें आप, Gamma 1/2 इसको root लिख सकते pi. हैं 1/2 और गामा 1/2 की एक वैल्यू आपको पता होगी, रूट पाई होती है। Root 5. ये भी ध्यान रखो, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, ये अभी कई जगह यूज होगी, रूट पाई। और नीचे यहाँ पे क्या जाएगा s प्लस 2 होल पावर 3/2 रूट पाई अपॉन 2s s प्लस 2 होल पावर 3/2, ये वैल्यू है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, यस सर. यस सर। समझ में आया? नोट कर लिया क्या? यस सर. ये फार्मूले भी नोट कर लिया? यस सर. चलो अब एक आध प्रॉपर्टी का और एक आध क्वेश्चन बता देते हैं आपको, जैसे अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, इफ एफ टी इज इक्वल टू साइन t माइनस 2 pi/3 t ग्रेटर देन 2 pi/3 0 t लेस देन 2 pi/3। 0 कब है, जब t लेस देन 2 pi/3 है, और ग्रेटर देन साइन t माइनस 2 pi/3 कब है, जब नोट कर लिया क्वेश्चन। देन फाइंड LFT, देन फाइंड LFT, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? यस सर. अब ये बताओ आप कि अभी ऐसा कोई पढ़े हो ऐसा एक्सप्रेशन, क्या लगेगा इसमें, इसका लाप्लास निकालने के लिए? सेकंड शिफ्टिंग में GT. राइट, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। लेकिन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, LGT इज इक्वल टू
e पावर माइनस as और यहाँ पे LFT. LFT, यही है ना, यही है। Yes, अब sir. देखो यहाँ पे लगा तो आप बाई सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, हियर a इज इक्वल टू, हियर a इज इक्वल टू 2 pi by 3. है, a इज इक्वल 2 टू pi by 3. 2 पाई बाई, बिल्कुल सही। और ft इज इक्वल टू क्या है, हियर ft इज Sin इक्वल t. टू sin t, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो, तो LFT बराबर क्या हो जाएगा, देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहे हैं, तो यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, यहाँ पे लिख रहा है। तो LFT बराबर क्या हो जाएगा, LGT upon LFT इज इक्वल टू, LFT इज इक्वल टू क्या होगा, e पावर क्या आएगा, e पावर -2 pi by 3s. माइनस 2 पाई बाई 3s, बिल्कुल सही। फिर क्या होगा, L Sin t. sin t, बिल्कुल सही, L sin t, और दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस 2 पाई बाई 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस साइन टी, L साइन टी की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हियर a इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो ये आंसर, ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ देते हैं, एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन, इफ LFT इज इक्वल टू e पावर LFT is equal to log s plus 3 upon s plus 1, then find LF5t, then find LF5t। नोट कर लिया क्वेश्चन, ऐसी कोई थ्योरम पढ़ी है क्या, Yes, sir. कौन सी, 1 by A F s हाँ, upon A1. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये पढ़ा है। इफ LFT इक्वल टू FS, देन LFAT इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन A FS अपॉन A। मतलब क्या करना है आपको, जहां जहां S लिखा है उसकी जगह में S अपॉन A लिख देना है और 1 अपॉन A का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जहां भी दिया रहे और किसी मल्टीप्लिकेशन को कह के उसकी प्रॉपर्टी निकाल लो, 5t कह रहा है, 7t कह रहा है, 3t कह रहा है। अब देखो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे देखो, तो यहाँ पे पूछ रहा है LF5t, तो बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी LF5t इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन A होता है, हियर A इज इक्वल टू 5, therefore 1 अपॉन 5। फिर क्या होगा, log S की जगह में क्या लिख दे ऊपर, S अपॉन 5 प्लस 3, और नीचे क्या लिख दें, S अपॉन 5 प्लस 1। समझ आया नहीं आया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया।
कैसे आया ये प्रॉपर्टी? जहां जहां s है उसकी जगह में s अपॉन a लिख देना है। हियर a इज इक्वल टू 5, देयरफॉर b रिप्लेस s बाई s अपॉन 5, राइट? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 log, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा s प्लस 15 और नीचे क्या आएगा? s प्लस, और कुछ बचेगा क्या? 5 बचेगा क्या? अभी 5 भी बचेगा क्या? कैंसिल हो गया, हैं? 5 कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल नीचे हो भी गया। आएगा 5, ऊपर भी आएगा 5 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा s प्लस 15 अपॉन s प्लस